Morning class. I hope you all are fit and fine at your home. So today we will be starting our chapter motion in a plane, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पोलर वेक्टर्स पढ़ लिए हैं, एक्साइल वेक्टर्स पढ़ लिए हैं, है ना, और क्या पढ़ लिया हमने, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े हैं, टेंसर्स पढ़े हैं, कल ही हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और किस किस तरीके से करते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम एंड व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम स्टेट, क्या बताती है पाइथागोरस थ्योरम, इट स्टेट्स दैट द लॉन्गेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉल साइड्स, यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2000 ईयर्स अगो क्या हुआ था कि पाइथागोरस जो एक मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। फाइन, नाउ हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट आपको पता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड विथ मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और द साइज अलोन, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इट इज़ व्हाट, वन डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी लाइक मास और टेम्परेचर, उसमें सिर्फ हम वन डायमेंशन का मेजरमेंट करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ फोर्स बट नो डायरेक्शन, जिनका फोर्स हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो डायरेक्शन लेस होती हैं, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उन क्वांटिटीज़ को हम कौन सी क्वांटिटीज़ कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, स्पीड, वर्क, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा। फाइन, नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसा कि आपको पता चला है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन वो क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ और यू कैन से वेक्टर क्वांटिटीज़ रेफर्स टू दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इट इज़ इंडीड अ क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है दैट रिक्वायर्स बोथ of the magnitude and direction in order to identify the right quantity। right quantified जो right क्वांटिटी है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसे फाइंड आउट करने के लिए जब हमें मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसके डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो तो दैट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। नाउ किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ की क्वालिटीज़ क्या हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं और वो एप्लीकेबल कहाँ पर है। तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स आर एज फॉलोज, दे पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड भी पोसेस करती हैं वो, डायरेक्शन भी पोजेस करती हैं। दे डू नॉट ओबे दी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा, वो क्या ओबे नहीं करते, एल्जेब्रा के ऑर्डिनरी लॉज को ओबे नहीं करते, कौन, वेक्टर्स। नाउ दीज चेंज इफ आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज। पहली प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को पोजेस करेंगे। दूसरी है दे डू नॉट ओबे दी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा, कि जो एल्जेब्रा के ऑर्डिनरी लॉज हैं वो उसे क्या नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड वन इज दीज चेंज इफ आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज और द बोथ चेंज। ये चेंज हो जाते हैं कब, या तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो तो ये वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नाउ वेक्टर्स आर सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड फेस्ड लेटर्स और लेटर्स विच हैव एन एरो ओवर देम। आपने देखा है वेक्टर के ऊपर हम एरो लगा के करते हैं, ठीक है। एरो से ही मेंशन क्या होता है, एरो से पता चलता है दैट इज व्हाट, दैट इज अ वेक्टर। क्यों, क्योंकि एरो शोज व्हाट, एरो शोज डायरेक्शन। तो वेक्टर्स आर सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड फेस्ड लेटर्स और लेटर विच हैव एन एरो ओवर देम। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, as per the geometrical method for the addition of vectors, two vectors a and b, by drawing them to a common scale and placing them according to head to tail। क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे करते हैं, एज पर द ज्योमेट्रिकल मेथड के हिसाब से। फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स ए एंड बी, बाय ड्रॉइंग देम टू अ कॉमन स्केल एंड प्लेसिंग देम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल, इट मे बी एडिड geometrically। The vector that gets connected to the tail of the first to the head of the second is a sum of vector c। The vector addition obeys the law of associativity and commutative। अभी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की होती है कि दे आर एसोसिएटिव, they possess the property of associativity and as well as they possess the property of commutativity।
प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर एक वेक्टर दिया हुआ है, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ए और बी, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, बी माइनस ए माइनस बी। ये क्या है, एनालिटिकल मेथड, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ if the two vectors a and b are given such that the angle between them is theta, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a और b और इस तरीके से कि उनके बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज थीटा, इन दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर c ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर इज स्टेटेड बाय c इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड व्हाट इज दैट, इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे आया है, इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, रिजल्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करके। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर b फ्रॉम a द डायरेक्शन मस्ट बी रिवर्स ऑफ वेक्टर b टू गेट वेक्टर माइनस b, देन इट मस्ट बी एडेड माइनस b टू a। वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर b फ्रॉम a, द डायरेक्शन मस्ट बी रिवर्स ऑफ वेक्टर b, जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। अगर ईस्ट में है तो वो वेस्ट में होना चाहिए, टू गेट वेक्टर माइनस बी, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, नेगेटिव वेक्टर में। इसीलिए मैंने आपको पहले इक्वल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स ये सब पढ़ाए हैं, ताकि आपको इनका आइडिया प्रॉपरली मिल जाए। देन इट मस्ट बी एडेड माइनस बी टू ए। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।